लेजर का एक और वीडियो लेके बनाए हैं, देखिएगा। हमने ये बात कर ली और आप सुन सुन के बोर हो गए कि सबसे पहले जर्नल होता है, उसके बाद लेजर बनाया जाता है और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। मैंने ये कहा कि आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपने जो लेजर बनाया है वो ओके है या नहीं है, इसको आप ट्रायल बैलेंस से चेक कर सकते हो। तो एक तरह के क्वेश्चन तो ये हुए लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना। अब इससे पहले अपन जर्नल से लेजर बनाना सीख गए हैं, लेकिन आज मैं उल्टा सिखाऊंगा कि सर क्या उल्टा क्या सीधा। मैं तो ये चीज़ जानता हूँ कि अगर कोई चीज़ बीच में है, अगर इसे 1, इसे 2 और इसे 3 कहें, अगर इंसान 2 से 3 पे पहुँच सकता है तो उसे 2 से 1 पे पहुँचने का रास्ता भी आना चाहिए। सीधी गिनती तो सबको पता है, 2 से 3 भी पहुँचा जा सकता है और 2 से 1 बैकवर्ड पीछे भी पहुँचा जा सकता है। क्या हो रहा है मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए, आज का क्वेश्चन लिखा है मेक जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट्स। गजब की बात है कि इसने अकाउंट्स दे दिए हैं, इसने अकाउंट्स दे रखे हैं। पहले से दे रखा है परचेज अकाउंट और यहाँ लिखा है टू प्रेम। तो आपको क्या करना है, ये जो अकाउंट है ना, इससे एंट्री बनानी है। पहले मैं गलती करूँगा फिर उस गलती को सही करूँगा। ये मैंने यूँ लिखी लाइन, ये लाइन यूँ खींची, इसको रीड करूँगा। परचेज अकाउंट यहाँ होता है DR, तो परचेज अकाउंट DR टू प्रेम। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा परचेज अकाउंट DR टू प्रेम अकाउंट। कि सर ये आपने क्या किया, मैंने अकाउंट से जर्नल एंट्री बना दी रिवर्स। कि सर इतना क्या गजब कर दिया। कुछ नहीं, अरे लड्डू, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी ऐसा खास या खतरनाक नहीं किया है कि सर ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है क्या, ये उल्टा पुल्टा, बिल्कुल ज़रूरी है। अकाउंट्स में मैं कुछ भी आपको फालतू नहीं बताऊंगा। और सुनिए, मैं यूँ लाइन खींचूँ ना तो इसको बोलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ रीड करना। तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। कि सर ये आपने बीच में लाइनें छोड़ दी, कोई पता ही नहीं कौन से तरीके से कर रहे हो। देखे जाओ, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, और ये हो गया 600 की एंट्री। और ये तारीख लगा दी मैंने 25 दिसंबर। कि सर हो गया, हाँ परचेज अकाउंट में तो हो गया। ये है सेल अकाउंट। अब यूँ तो है नहीं, इधर से मैंने यूँ चलूँगा, एरो हमेशा यूँ बनाऊँगा। इसको मैं पढ़ूँगा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे राजेंद्र। तो मैंने आंसर लिखा राजेंद्र अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। राजेंद्र अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। कि सर आप कहाँ लिख रहे हो, आपको जहाँ जगह मिल रही है? नहीं, मैं एक ख़ास तरीके से लिख रहा हूँ और मैं वो तरीका भी तुम्हें नहीं बता रहा, पर मैं एक ख़ास तरीके से लिख रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे तारीख डाल दी 8 दिसंबर। फिर ये 12 दिसंबर आया, इसे भी रीड करेंगे नीचे से ऊपर। नीचे कैश है तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से रीड करेंगे। ओके, किसान नहीं समझ आ रहा, 5 मिनट पेशेंस रखो। ये है सैलरी अकाउंट और इसे पढ़ेंगे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, सैलरी टू कैश। तो मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट लिखा हुआ है 400 और मैंने इसे लिख दिया 400 रुपये। सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 400। फिर यहाँ लिखा है वापस से टू कैश, यहाँ लिखा है सैलरी, वापस इसे पढ़ेंगे सैलरी अकाउंट DR टू कैश, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट।
कि सर हमें एंट्रीज तो समझ में आ रही है, लेकिन आप ये जो यहाँ वहाँ लिख रहे हो ये समझ नहीं आ रहा। ये है इंटरेस्ट अकाउंट, इधर नहीं है इधर है, तो इसे पढ़ेंगे नीचे से ऊपर। नीचे लिखा है कैश, ऊपर लिखा है इंटरेस्ट, तो यहाँ डाला मैंने 31 दिसंबर और यहाँ लिखा मैंने बेटा कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। कि सर हो गया? जी हाँ हो गया। अब आप समझिए बात को। आज हमने उल्टे क्वेश्चन किए, हमने लेजर से जनरल बनाया। जनरल की एक खासियत होती है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, मतलब ये समयबद्ध रूप से चलती है। कहने का मतलब है सही तरीका तो ये था कि मुझे पहले पूरे क्वेश्चन में छोटी तारीख देखनी चाहिए थी। सबसे छोटी तारीख है 8 दिसंबर, उसके बाद है 10 दिसंबर, उसके बाद है 12 दिसंबर, उसके बाद है 15 दिसंबर, उसके बाद है 22 दिसंबर, फिर है 25 दिसंबर और लास्ट में है आपका 31 दिसंबर। लेकिन अगर शुरू में मैं आपको ये तारीखें बताता तो तुम्हारा सारा ध्यान तारीखों पर अटक जाता। पहले मैं आपको नियम बताना चाहता था, ऊपर से नीचे रीड करना और नीचे से ऊपर रीड करना। देखिए जैसे कंप्यूटर में कोडिंग डिकोडिंग होती है, मतलब किसी चीज़ को कोडिंग में कन्वर्ट करना, उसको एक कोड वर्ड देना और फिर उस कोड को अनफोल्ड करते हुए अनकोडिंग करना, ऐसी बातें। इसी तरह समझो, एक होता है जनरल, जनरल से लेजर बनाना हमें आ गया था, जनरल से लेजर बनाना हमें आ गया था। अब हम उल्टा कर रहे हैं, लेजर से जनरल बनाना। अभी एक क्वेश्चन और आएगा और बात करेंगे। का एक और क्वेश्चन, और आज अपन कर रहे हैं उल्टे क्वेश्चन। क्या कहता है? मेक जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट्स। आपके सामने क्या बने हुए हैं? साफ दिख रहा है कि अकाउंट्स बने हुए हैं। हमसे क्या चाहता है? मेक जनरल एंट्रीज, कि अब आप जनरल एंट्री बनाओ। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि सबसे पहले मैं तारीख देखूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 3, 17, 18, 1, 2, 3, 6, 1, 31, 1। फिर तो मैं कंफ्यूज हो गया यार, मैं क्या करूँ? तो मैंने यहाँ सबसे पहले 1 जनवरी पे 1 नंबर डाला, यहाँ पे भी 1 जनवरी आया, इस पे 2 नंबर डाल दिया, और यहाँ पे भी 1 जनवरी आ रहा है, पर यहाँ मैंने नंबर नहीं डाले, बताऊँगा अभी क्यों। ठीक है, ये फिर 2 तारीख है, फिर 3 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 6 तारीख, फिर 17 तारीख और फिर 18 तारीख। कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ एक नंबरिंग लगाई है, और नंबरिंग तो सीधी बात बताऊँ, मैं सबसे पहले छोटी तारीख देखूँगा। एक ही बात है, छोटी तारीख। छोटी तारीख 1 जनवरी है, इसे मैं पढ़ूँगा हमेशा, इतना सिंपल होगा, ऊपर से नीचे। तो मैंने यहाँ लिखा बेटा कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ये 1 जनवरी को मैंने लिखा, 2020 उससे पहले लगा दिया, और 8000 रुपी हमने लिखा। इसके बाद 1 तारीख को ही यहाँ पे भी 1 तारीख की एक एंट्री है, इसे नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कि सर पहले ये भी 1 जनवरी है, ये भी 1 जनवरी है, तो पहले ऐसे पढ़ेंगे क्या? आपकी मर्जी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो। और मैं अगर एक लॉजिक की बात बताऊं तो पहले आपको ये एंट्री करनी चाहिए जो मैंने की है। रीज़न बिंग, कैश बिजनेस में आएगा तभी तो कैश जाएगा, आने से तो पहले कैसे जाएगा, अगर लॉजिक मानो तो। वैसे तो कोई सी भी छोटी तारीख ले सकते हैं। अच्छा, 1 तारीख हो गई है ना, 1 तारीख हो गई। उसके बाद 2 तारीख है, 2 तारीख है, यहाँ लिखा है बैंक, ये लिखा है कैश। इसे पढ़ेंगे कैसे? नीचे से ऊपर, बैंक अकाउंट DR टू कैश
अकाउंट, और ये आ गया बेटा 5,000 रुपये, और ये तारीख है 2 जनवरी। उसके बाद 3 जनवरी लिखा हुआ है, 3 जनवरी इधर भी है। इधर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ऊपर से नीचे, कैश टू बैंक, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 200 रुपये, और ये 3 तारीख है। कि सर ये तो बोरिंग है। हाँ बोरिंग तो है, और अब इसे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है हरी और ये लिखा है कैश, तो इसे पढ़ेंगे हरी टू कैश, हरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और ये अमाउंट है 1500 रुपया, 1500। इसके बाद बेटा 18 तारीख है और 6 तारीख है, पहले 6 तारीख को पढ़ेंगे। तो वेजेस अकाउंट DR टू कैश, वेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, जिसकी अमाउंट है 40 रुपया। अच्छा, इसके बाद 18 तारीख, पहले 17 तारीख भी है। 17 तारीख को लिखा है बाबूलाल, यहाँ लिखा है कैश, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे कैश टू बाबूलाल, कैश अकाउंट DR टू बाबूलाल, कैश अकाउंट DR टू बाबूलाल 2000 रुपये। ठीक है, अब ये 18 तारीख है, इसे पढ़ेंगे ऊपर से नीचे कैश टू सेल, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। एक बार क्या होता है, जब समझ आ जाता है ना तो फिर बिल्कुल आसान ही लगता है, और इनफैक्ट बोर करेगा आपको। लेकिन सीखना तो सब कुछ ही है, हमें तो सब कुछ आना चाहिए। चलिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज मैंने यहाँ से बना दी। अब समझना एक बात, यहाँ लिखा है कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखा है बाय कैश, और यहाँ लिखा है टू ड्राइंग। पहले 1 तारीख आएगी, 31 बाद में आएगी। अब जैसे मैंने ट्रिक समझ लिया कि नीचे से ऊपर, तो मैं बोलूँगा कैश टू कैपिटल, लेकिन मुझे कैश टू कैपिटल लिखना नहीं, क्योंकि वो पहले ही लिखा हुआ है। आपको आता है तो लिखना ही है, ऐसा नहीं करना सॉरी, आपको आता है तो लिखोगे ही, ऐसा नहीं है। इसमें ये 8000 की एंट्री ये ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, क्योंकि ये एंट्री 2 अकाउंट बनाती है, कैश को भी बनाती है और कैपिटल को भी बनाती है। तो इसे अगर आप दोबारा लिखते हो तो गलत होगा। और सुनना, ये एंट्री है ड्राइंग, ऐसी एंट्री हमने देखी नहीं है। ऊपर कैपिटल है, नीचे ड्राइंग है, तो लिखा जाएगा 31 कैपिटल अकाउंट DR टू ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट DR टू ड्राइंग अकाउंट, और ये एंट्री है 1500 रुपये से। चलिए, और एक लास्ट अकाउंट रह गया, ये है फर्नीचर अकाउंट, ये है टू कैश। इसे रीड करेंगे तो क्या बनेगा, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश। 1 तारीख मामला 1 तारीख वाला मामला ऑलरेडी नोट हो गया है। अगर ये अलग ट्रांजैक्शन होता तो मैं डेफिनेट लिखता, लेकिन जिस ट्रांजैक्शन की ये बात कर रहा है वो ट्रांजैक्शन मेरे पास पहले से है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको होशियारी लगानी है। नकल या कहें सिंपल तो ये है कि ऊपर से नीचे, तो होशियारी क्या है कि आपको टाइम का ध्यान रखना है। पहले छोटी तारीख आएगी, उसके बाद बड़ी तारीख आएगी, तो एक सावधानी तो ये है। और दूसरा ये है कि अगर आप बाकी अकाउंट्स को उठाते हो तो ये देख लेना कि आप एंट्री पहले से तो नहीं कर चुके। हो सकता है कि आप जो एंट्री कर रहे हो वो आप पहले ही कर चुके हो, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, हो गया है। अब इस तरह का अपन एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आज हम उल्टे क्वेश्चन कर रहे हैं। सीधा होता है कि स्टूडेंट को जर्नल से लेजर बनाना आना चाहिए। पहले जर्नल बनती है, बार बार सुनिए और याद कीजिए, और फिर लेजर बनती है। लेकिन हम चल रहे हैं उल्टा। ठीक है, सो हमारे सामने 3 अकाउंट दे रखे हैं। पहले हमारा दिया हुआ है कैश अकाउंट। अब थोड़ा हमें ऊपर से देखना आना चाहिए, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। तो इन अकाउंट से अपने को एंट्रियाँ चुरानी है।
ये भी बात हम समझ गए कि तारीख पहले छोटी पकड़नी है। पूरे कैनवास पे तारीखें लगी हुई है 5, 7, 10 ये वो। मैंने सबसे पहले 5 जनवरी पकड़ लिया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा 5 जनवरी सबसे छोटी दिख रही है, उठा लो इसको। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं। ऐसे परफॉर्मा होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, और जब आप जर्नल बना रहे हो तो यहाँ पे लेजर फोलियो होता है। लेजर फोलियो अमाउंट रहती है, अमाउंट DR में भी रहती है और CR में भी रहती है। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए 2020 ईयर है और जनवरी की बात है और ये 5th है। तो ये अमेरिकन स्टाइल होता है जिसमें ईयर पहले लिखा जाता है और उसके बाद मंथ लिखा जाता है और उसके बाद डेट लिखा जाता है। तो ये अमेरिकन स्टाइल होता है। और अगर पहले डेट होता है, फिर मंथ होता है और लास्ट में ईयर होता है, तो वो ब्रिटिश स्टाइल होता है। दोनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे अब आप जानते हैं, मन में बोलिए। जी हाँ, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। कैश ऐसे अपने को वहाँ पे लाइनें नहीं खींचनी है, लेकिन अपने को मन में सोचना है कि हमने किया क्या, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ाई करी। कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट 80,000। चलिए, उसके बाद 8 तारीख लगी हुई है, लेकिन उससे पहले 7 तारीख भी लगी हुई है। सबसे छोटी स्क्रीन पे तारीख 7 है और इसे पढ़ा जाएगा नीचे से ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 20,000 से इसे रीड किया जाएगा। और ये है जनवरी 7। ठीक है बेटा। उसके बाद ये है 8 तारीख, और 8 तारीख को हमने रीड किया कैश टू बैंक। जी हाँ, जनवरी 8 ऊपर से नीचे की तरफ हमने रीड किया कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। देखो, ये बात आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकती हो कि इस एंट्री में कैश और बैंक दोनों कवर हो रहे हैं। तो ये कवर हो रहा है तो ये भी ऑटोमेटिक कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये 8,000 हो गया। तो मेरी ये 7 तारीख वाली एंट्री, 7 तारीख वाली एंट्री जो थी, जिसे ऊपर से नीचे पढ़ा जाना था बैंक टू कैश, 7 तारीख बैंक टू कैश ये हो चुकी है। या इसे 8 को पढ़ा जाना था नीचे से ऊपर कैश टू बैंक, इसे पढ़ा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लिया, मतलब यहाँ पे भी पढ़ लिया। उसके बाद अपन तारीखें देखें तो यहाँ 18 है, 12 है, 15 है और यहाँ पे 10 तारीख है। यहाँ 10 तारीख है जो कि छोटी तारीख है, उससे पहले 9 तारीख है जो कि छोटी तारीख है। तो ऐसे ये नहीं, मतलब इतना सिंपल भी नहीं है, अपने को पूरा बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। और फाइनली मैं बोल रहा हूँ कि 9 तारीख सबसे छोटी है, जनवरी 9। और इसे परचेज़ पढ़ेंगे पहले और बैंक बढ़ेंगे बाद में। तो यूँ रीड करेंगे परचेज़ अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, यानी आपको रीड करना आना चाहिए, प्रॉपर वे में रीड करना आना चाहिए। और इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और कोई कहे कि हाँ हाँ कर लेंगे, कर लेंगे नहीं, करके बता, करेगा तो पता चलेगा। 9 तारीख वाली एंट्री हो चुकी है, अब 8 वाली पहले ही हो गई थी। यहाँ 10 वाली एंट्री है, ये बैंक है, इधर सेल है, यूँ पढ़ेंगे इसको बैंक टू सेल। तो जनवरी 10 बैंक अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे 4,000 रुपये है। ठीक है बेटा, चलो जनवरी 10 हो गया। इसके बाद देख 15 आई, लेकिन 15 से पहले यहाँ पे 12 आई। 12 तारीख को यहाँ कैश है, यहाँ सेल है, तो इसे पढ़ा जाएगा कैश टू सेल। तो जनवरी 12 कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री 15,000 से हो गई है और ये अपना क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है पीछे से। और
12 के बाद 15 तारीख आई है। 15 तारीख में लिखा है टू रेंट, कैश टू रेंट। तो 15 जनवरी पे मैंने लिखा कैश टू रेंट अकाउंट, और अमाउंट लिखा मैंने 3000 रुपये। और 15 तारीख यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी टू रेंट है, और यहाँ पे एंट्री है बैंक टू रेंट, बैंक अकाउंट DR टू रेंट। अब जो आपने लिखा है वो सही है, इसमें किसी तरह की मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े से और होशियार हो जाओ तो आप इसकी जगह एक कंपाउंड एंट्री कर सकते थे, एक कंबाइंड एंट्री कर सकते थे, कैश अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट। आपका दिमाग चले तो, ना चले तो कोई बात नहीं, जितना सीखा वो भी बहुत है कि आप टाइम को फॉलो कर रहे हैं। पहले 15 तारीख की एंट्री, फिर 15 तारीख की एंट्री, लेकिन आप नेचर देख के समझ जाओगे कि इसमें रेंट कॉमन है, तो इस तरह से भी एंट्री हो सकती है, कैश बैंक टू 15। तो या तो ये दोनों करना या ये करना। थोड़ा सा और है, 15 तारीख के बाद बेटा आया 18 तारीख। 18 तारीख कैश है और मोहन है। ये बात पक्की है कि या तो इंसान कैश टू मोहन पढ़ेगा या मोहन टू कैश पढ़ेगा। तो क्या पढ़ना है, तो नीचे से ऊपर मोहन टू कैश, है ना। तो ये 18 तारीख है, 18 तारीख है मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है, मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। और 18 तारीख को देखो यहाँ पे भी है, एक है डिस्काउंट रिसीव्ड और एक है मोहन। तो क्या पढ़ा जाएगा, या तो पढ़ा जाएगा डिस्काउंट रिसीव टू मोहन, या पढ़ा जाएगा मोहन टू डिस्काउंट रिसीव। नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो पढ़ने में आएगा मोहन टू डिस्काउंट रिसीव। और अगेन यहाँ पे अगर कोई होशियार बच्चा होगा तो वो इन दोनों एंट्री से कॉमन समझ जाएगा, क्योंकि आप देखो इसमें कॉमन का ही है, ये सिखाने के लिए ही क्वेश्चन लिया है। इसमें देखो तारीख 18 आ रही है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि 18 तारीख को एक ही नाम आ रहा है। फिर भी आपका मन नहीं माने तो अलग अलग लिख दो, और आपको समझ आ जाए, बात समझ आ जाए, तो मोहन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, मोहन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। और जैसे मैंने बताया कैश में तो है 9000, डिस्काउंट में है 1000, और मोहन का अपन ने हिसाब किया 10000। ठीक है, मैं भी रिपीट करूँगा। और जब क्वेश्चन ख़त्म होने लगा तो यहाँ पे आया बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD के लिए कोई एंट्री नहीं होती कि सर ये 77,000 की एंट्री, जी हाँ ये नहीं होगी। कि सर ये 77,000 कैसे आया है, बताता हूँ। इन्होंने पहले इधर को जोड़ा 80, 88, 91, 101, 106। पहले इन्होंने DR की टोटल लगाई 106,000, 1,06,000, और फिर इधर की टोटल लगाई 29,000, और फिर गैप निकाला, और गैप निकालने पे आया 77,000। तो जो 77,000 प्रिंट हो रखा था वो बैलेंस CD था, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे करनी है वो मैं अगले टॉपिक में आपको फिर से बताऊंगा, अभी मैंने बताई भी नहीं है बैलेंसिंग उसके बाद। तो बैलेंसिंग के लिए कोई एंट्री नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या सीखा, मैं जल्दी से रिपीट करता हूँ। पहली बात, उल्टे क्वेश्चन, लेजर दे रखा है, अकाउंट दे रखा है, और हम जर्नल बना रहे हैं, ये हो गई पहली बात। डेट जब आप जनरल में लगाते हैं तो दो तरीके से लगा सकते हैं, ईयर, मंथ, डेट। अमेरिकन तरीका, USA। दूसरा बिल्कुल देसी तरीका जो अपन लगाते हैं, डेट, मंथ, ईयर, वो हमने ब्रिटिशर्स से लिया है, क्योंकि यहाँ बहुत समय तक ब्रिटिशर्स रहे थे, तो हमने उनसे तरीका ये लिया है, इंग्लैंड से। दो बातें। तीसरी बात, अपने को सारी एंट्रीज करनी है, लेकिन एंट्रीज का सीक्वेंस ध्यान रखना है। एक आध 19-20 हो जाए तो कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा, एक आध नंबर कटेगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है, सीक्वेंस का ध्यान रखना है। अगर आप थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हैं तो जो ट्रांजैक्शन कहें कि कंबाइंड लिखे जा सकते हैं, जैसे ये वाला बताता हूँ, कैश टू रेंट, बैंक टू रेंट, कैश टू रेंट, बैंक टू रेंट, तो इसको अपन कंबाइंड लिख सकते थे, कैश अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट। लिखते हैं तो आप थोड़ा सा अच्छे हैं,
बाकी से। और इसी तरह से मोहन टू कैश और मोहन टू डिस्काउंट, इसकी भी कॉमन एंट्री बन सकती थी। और लास्ट समझने लायक बात यह है कि ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की अकाउंटिंग नहीं होती है, याद रखना। ये बचा हुआ बैलेंस है, कैसे निकाला जाता है अगले लेक्चर में बात करेंगे, पर इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होती। और एक बार आप अपने आप को रिकॉल करो तो याद करो, कैश टू कैपिटल ये है, बिजनेस में कैश आया, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री। बैंक टू कैश ये है, पैसा गया, ये पैसा हमने बैंक में जमा कराया। कैश टू बैंक, इसमें कैश आया, कैश ऊपर है मतलब कैश आया। परचेज टू बैंक, बैंक नीचे गया, तो इसमें तो समझ में ही आ रहा है हमने परचेज किया है और पैसा चेक से दिया है। बैंक टू सेल, इसमें सेल हुआ है और पैसा हमारे अकाउंट में आया है। इतना आसान होता है रीड करना, बस प्रैक्टिस आप करो तो। कैश टू सेल, इसमें कैश आया है सेल्स से। कैश टू रेंट, इसमें कैश आया है रेंट से। बैंक टू रेंट, इसमें भी रेंट हमें मिला है और ये पैसा अकाउंट में आया है। और लास्ट एंट्री में हमने कैश मोहन को दिया है, क्योंकि कैश नीचे है ना, तो हमने मोहन को कैश दिया है और हमें डिस्काउंट मिला है। याद आती है हमें बात कि कैश और डिस्काउंट दोनों की लोकेशन एक जैसी होती है। चलिए, हो चुका है।